हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त मुश्ताक शेख। इस डिज़ाइन को कैसे बनाए हैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। पहले हम ड्राइंग बना लिए। ये बांग्ला पलंग है, ज़्यादा हाइट नहीं इसमें ज़्यादा हाइट नहीं है। आपका 17-18 इंची हाइट रहता है और मतलब 6 फुटिया पलंग है। 17-18 इंची हाइट रहता है, ज़्यादा हाइट नहीं रहता है। पहले हम छाप दे रहे हैं। छापने के बाद हम काटर मारेंगे। काटर 4 इंची ब्लेड का लेंगे और काटर मारते समय आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, काहे कि कटर बहुत रिस्क चीज़ है, बहुत डेंजर है। वो कटर मारने समय बहुत सावधानी करना पड़ेगा आपको, काहे कि वो बहुत डेंजर चीज़ है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले आप ड्राइंग अच्छे से बना लीजिए। ड्राइंग बनाने के बाद उसके बाद बाकी बात काम कीजिएगा। मैं छाप दिया हूँ, आधा छाप दिया, इसलिए आधा आपको समझ में आ जाएगा। कटर चला रहा है, आधा इंची गहराई है। कटर जो है आधा इंची गहराई करके चला रहा है। कटर जहाँ तक जितना हो घूम सकेगा हम उतना घुमाएंगे, और जहाँ तक नहीं घूम पाएगा और उसको रेक्की से मारेंगे। क्योंकि कटर मारने से क्या है ना, थोड़ा जल्दी काम होता है और उसका एक ही तरह का डीप रहता है, मतलब गहराई एक ही रहता है, कम बेसी नहीं होता है उसमें। एक ठो नाप लिए उसके बाद मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम रेकी मार रहे हैं, आधा इंची रेकी। अच्छा, इसका हाइट है 18 इंची और 6 फुटिया पलंग है। पूरी डिज़ाइन नहीं बनाए हैं, पूरा 6 फुटिया है तो 6 फुटिया ऐसा पूरा डिज़ाइन नहीं। ये बांग्ला पलंग में थोड़ा सा सेंटर में ही, मतलब सेंटर बोलने से थोड़ा सा रहता है चूल्हा ये करने के लिए। और आपका देखें हम किस तरह से बना रहे। फ़ोटो क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन रेकी मारने के बाद सारे चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस तरह का काम है। पहले जो शुरुआत में वीडियो तो देखे हैं उस तरह का काम होगा, फाइनल देखिएगा फिर समझ में आएगा आपको। रेकी जब मारेंगे आपको इस बात का ध्यान रखिए, जो आपका ड्राइंग बनाया है उसका बीच में मारना है। वो जो दागी है उसका बीच में मारेंगे। ना इधर मारना है ना उधर मारना है। और देखिए हम छिलका उठा दे रहे हैं, काहे कि गहराई करके होना चाहिए। ये सब डिज़ाइन ऐसे ही है। ये लकड़ी मोटा 2 इंची है। 2 इंची मोटा रहेगा इसका। देखिए हम रेकी से बना रहे, कैसे बना दे रहे हम। देखिए छिलका उठा दे रहे। छिलका उठा देने से गहराई होगा, नहीं तो आप गहराई नहीं होगा। और 60 नंबर पेपर यूज करेंगे, काहे कि 36 नंबर थोड़ा रैप होता है। अब 36 भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा रैप होता है। ग्राइंडर 4 नंबर पेपर रहेगा, 4 इंची पेपर रहेगा। प्लेट तो छोटा भी रख लीजिएगा, एक तो छोटा रखने से अच्छा है। डाइनिंग चेयर से और सोफ़ा में करने के लिए आपको सुविधा होगा उसमें। डाइनिंग चेयर सोफ़ा वगैरह करने के लिए सुविधा होगा। तो हम छिलका उठा दिए, उसके बाद वहाँ पर बाटली से मार रहे, काहे कि वो छिलका उठाने के बाद नहीं मारने से वो कटेगा नहीं। और देखिए काट दे रहे, देखिए रेकी मार रहे। फ़ोटो क्लियर नहीं था, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को नज़र आ रहा है कैसे बना रहे इसको। देख लीजिए पहले। ये देखिए कैसे बना रहे हम, बना रहे। यहाँ फूल है, यहाँ फूल एक दिए हैं। बहुत ज़्यादा डिजाइन है इसमें, मतलब इसमें हम रोटर मशीन नहीं चलाए, ग्राइंडर से ही सारे काम किए हैं। रेकी, कटर और ग्राइंडर बाटली से काम किए हैं, रोटर नहीं चलाएं, काहे कि रोटर वाला उतना खास नहीं रहता है। तो हम स्पीड में इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आए क्या कर रहे हैं।
यहाँ छिलका उठा दिए और ये देखिए ये गड्ढा मारेंगे यहाँ पर, छिलका उठा दे रहे। और छिलका जो उठाने वाला थोड़ा भांसा होना चाहिए, भांसा बोलने से फ्लैट, ज़्यादा गोल वाला लेंगे ना वो उसको ग्राइंडर में आप उसको मिटा नहीं पाएंगे। फिर जो थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट बोलने से राउंड बाटली जो है छिलका जिससे छिलका उठाएंगे वो थोड़ा सा भांसा होना चाहिए। भांसा बोलने से फ्लैट, थोड़ा हल्का हल्का रहना चाहिए। ज़्यादा कोर रहेगा ना वो दागी ठो आप ग्राइंडर से नहीं मिटा पाएंगे, फिर दिक्कत आएगा। वो चीज़ का आप ध्यान रखें। इसीलिए देखिए हम सारे छिलका उठा दिए हैं। अब मारेंगे ग्राइंडर में आपको हम यूज किए हैं 60 नंबर ब्लेड। हाँ 60 नंबर का 4 इंची ब्लेड रहेगा, ब्लेड 4 इंची। इसको हम बहुत सारा छोटा बनाने के लिए आपका ये कर देते हैं, क्या बोलते हैं ना वो ब्लेड ठो थोड़ा सा ग्राइंडर ठो प्लेट ठो थोड़ा छोटा बना लेते हैं अपना हिसाब से, उसमें सुविधा होता है। हाँ चलिए देखिए कैसे बना रहे हम। देख रहे कैसे बना रहे हैं। ग्राइंडर से लगभग आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्राइंडर चलाने आ गया मतलब आपको बहुत फिनिशिंग काम होता है। ग्राइंडर से इतना फिनिशिंग काम होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं, इतना फिनिशिंग काम होगा ना वो पूरा बहुत सुंदर, पूरा देख रहे हैं ना। अब फोटो में कैसे आ रहा है पता नहीं, लेकिन एक्चुअली वो पार्टी तो बहुत खुश हुआ जिसका काम करने गए थे हम। वो बोला मुश्ताक भाई अच्छा लग रहा, लेकिन हाँ फिनिशिंग काम होता है ना। पहले हम लोग पूरी बाटली में करते थे। बाटली तो भाई आपको यूज करना ही है, बाटली हर चीज़ में आप पूरा ग्राइंडर से सारे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कोना बचेगा, जो राउंड गड्ढा, सब रेकी छोटा रेकी सब बाटली का इस्तेमाल करना ही है। मैंने एक यूट्यूबर को देखा बांग्लादेश का, खुदाई नक्शा चैनल है उसका, वो कभी बाटली मतलब ग्राइंडर वगैरह पकड़ता नहीं है। वो बांग्लादेश का अच्छा यूट्यूबर है, मतलब खुदाई नक्शा उसका चैनल है। अभी वीडियो अपलोड करता है कि पता नहीं, लेकिन वो बहुत उसका जो हाथ का कला है ना बहुत अच्छा है। अब देखे होंगे बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाता है वो। हाँ उसका वो पूरा बाटली से सारे काम करता है बाटली से, लेकिन हम हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। बाटली भी इस्तेमाल करते हैं, कटर मशीन, ग्राइंडर मशीन। देखिए हो गया। अब बाटली का इस्तेमाल करें, क्या है कि बाटली मेरा देखिए हम जैसे सीखे हम वैसे बोलेंगे। बहुत सारे मिस्त्री है वो पूरा ग्राइंडर से काम कर देते हैं, ग्राइंडर से काम कर देते हैं, लेकिन उतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं पूरा ग्राइंडर से काम कर दूं, ऐसा नहीं है। मैं जो कोना बच जाता है, गड्ढा मारना है तो उसको आप बाटली इस्तेमाल करेंगे ना। जैसे यहाँ गड्ढा मार रहे हैं, यहाँ कोना रह जा रहा है, पूरा तो ग्राइंडर पूरा अंदर तक नहीं जाएगा, तो ऐसा उस पोजीशन में आप क्या करेंगे, बाटली का इस्तेमाल करेंगे। बाटली बहुत ज़रूरी है, बाटली के बिना नहीं होगा। लेकिन ग्राइंडर बहुत जल्दी काम कर देता है। देखें जो रह जाता है तो उसको ठीक करना है ना भाई। जहाँ कोना नहीं गया है बाटली ग्राइंडर, उसको आप साफ़ करेंगे। ये जैसे यहाँ 3 सूता से हम साफ़ कर रहे हैं, अब बाटली रहेगा तब ना साफ़ करेंगे, नहीं तो खाली ग्राइंडर अंदर कहाँ से चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे आप। हाँ 3 सूता से 2 सूता से ज़मीन सब साफ़ कर दे रहे। ये देखिए 1.25 इंच इस्तेमाल कर रहे। अभी जो है गड्ढा बाटली इस्तेमाल कर रहे, तो ये तो ग्राइंडर से नहीं हो सकता ना। तो हर चीज़ ग्राइंडर से नहीं होता है और हर चीज़ बाटली में नहीं होगा। बाटली में करने से बहुत समय लगेगा, ये चीज़ बाटली में हर चीज़ हो जाएगा लेकिन समय लगेगा। अब उतना समय देके करना मुश्किल है। फिनिशिंग भी होता है ग्राइंडर से, ये देख रहे हैं ना कितना फिनिशिंग हो रहा है। आपको उतना आ रहा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है। मेरा तारीफ़ नहीं कर रहा है,
सब ऊपर वाला के, मेरे को ऊपर वाला नहीं बने हैं तो सब तारीफ ऊपर वाला का है। हाँ, बड़ा बड़ा मिस्त्री रहता है, एक एक तो मिस्त्री देखेंगे जो बहुत खतरनाक डिज़ाइन बनाता है। मेरे से जो होता है हम वो ना बताएंगे। देखिए कैसे बना रहे हैं इसको, दो दो ठो रेकी मार दे रहे, दो दो ठो करके, दो दो ठो। अब फूल को भी करेंगे। एक ठो ड्रिल फोला मिलता है, अब ड्रिल मार दें उसी में फूल बन गया। लेकिन वो मेरा पास अभी फ़िलहाल दूसरा जगह है जहाँ हम बाहर काम करते हैं, तो वहाँ पर है। अभी हम गांव में हैं, काम कर रहे गांव में, तो अभी मेरे पास वो फलीठो नहीं है, इसके वजह से वो फलीठो काम नहीं किए हैं, बाटली में ही कर दे रहे हैं। लेकिन उसमें वो फलीठो बीच में क्या होता है ना, बीच में छेदा कर देता है, उसमें थोड़ा सा वो दिक्कत है। बहुत सारा आदमी वो बीच का छेदा ठो पसंद नहीं करते, मतलब सेंटर में छेदा हो जाता है, वो पसंद नहीं करते बहुत सारे। तो भाई ऐसा है कि देख रहे आप, मेरा कोशिश करता हूँ आप लोगों को सिखाने में, और मैं जितना जानता हूँ वही कोशिश करूँगा आप लोगों को सिखाने में। देखिए बीच में दो दो तो रेकी मार रहे। कोई भी काम मुश्किल नहीं, अगर आप सोचेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। अब अगर आपका दिमाग में, देखिए मान लीजिए एक पहाड़ है, आप अगर सोचेंगे तो चढ़ने में इतना दूर, इतना ऊंचा, इतना ही, तो आप चढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप सोचेंगे चढ़ते जाएंगे बिना सोच के, तो आप चढ़ लेंगे। तो कोई भी चीज़ सोचना नहीं है, करना है। कोई भी चीज़ अब अगर आप करेंगे तो कब ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह काम भी उसी तरह है। जैसे हम काम करने गए थे, आज काम कर रहे, वो दुकानी ठो बोल रहा है तो भाई आज काम ख़त्म होगा, तो मैं सोच लिया कि भाई आज तो ख़त्म नहीं होगा, ऐसे दिमाग में आ रहा है आज ख़त्म नहीं होगा लग रहा है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो नहीं सोचना है, खाली चुपचाप काम करते रहना है। फिर करते 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 कब ख़त्म हो गया पता नहीं चला। फिर अपना मतलब काम कर रहा है और उससे बात कर रहा है, वो मेरे को पानी दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, तो बात कर रहे आराम से करते 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 करते। हाँ तो भाई मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था, बीच बीच में कॉल आ रहा है, तो मैं क्या बोल रहा था कुछ। हाँ तो ये चीज़ है कि आपको इस बात का ध्यान रखे। देखिए रेकी मार रहे हैं, रेकी 1.5 सूता रेकी। अब जब फाइनल रेकी मारेंगे 1.5 सूता या 2 सूता रेकी मारेंगे, वो जितना रेकी खूबसूरती से मार पाएंगे, मैं तो उतना खूबसूरती से नहीं मार पाता हूँ। बहुत सारा यूट्यूबर है, बहुत बेहतरीन काम करते हैं, बहुत मिस्त्री है, बहुत सारा बेहतरीन काम करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ वो लोग उनके जैसे करने के लिए, लेकिन होता नहीं है उतना। फिर भी अपना तरफ से जो हो पाता है मैं करता हूँ, मैं जो जानता हूँ आप लोगों को सिखाता हूँ। हाँ तो देखिए कैसे बना रहे हैं। हाँ ये आधा इंची गहराई है, देखने में छोटा कम लग रहा है लेकिन आधा इंची गहराई है। ये देखिए कैसे बना रहे, रेकी मार रहे, दो दो ठो करके रेकी मार रहे। हाँ 2 ठो करके रेकी मार रहे हैं। हाँ
फाइनली ये वाला काम ख़त्म होने वाला है। तो आप बोलिए कमेंट में कैसा लगा ये डिज़ाइन। तो फाइनली ख़त्म कर दिए हैं। ये आधा किए हैं, आधा मतलब आपको समझ में आ जाएगा। आधा करने से क्या होता है ना, आधा आप लोगों को समझ में आ जाने से आधा बस कर लेंगे। देखिए हम कैसे बना रहे, कंप्लीट लगभग होने वाला है। देखिए कैसे बनाए हैं। आधा समझ में आ गया तो आधा आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे बनाए हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।